बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हैं 1.5 kg चावल मैंने साफ़ करके धो के भिगो लिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगा 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह इस शेप में कटे हुए होने चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए दालचीनी, 2 से 3 टुकड़े। दालचीनी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू छोड़ती है अपने चावलों में। काली मिर्च 8 से 10 इसके दाने आप ले लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। लाल कुटी हुई मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। खुश्क धनिया पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच। गरम मसाला पिसा हुआ 2 चाय के चम्मच ले लें इस तरह। लौंग तकरीबन 8 से 10 अदद, और हल्दी है तकरीबन ½ टीस्पून, आधी चाय का चम्मच। इसके अलावा मेरे पास है इमली आप 2 से 3 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो आप इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। टमाटर है मेरे पास 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए। अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, लहसुन छोटा छोटा कटा हुआ। घी है मेरे पास 1 प्याली, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मेरे पास है चिकन तकरीबन 1.5 किलो, 1.5 kg उबला हुआ। मैंने इसको नमक डाल के उबाल लिया है, और इसका जो स्टॉक है, यखनी है, वो मैंने इसका अलग कर दिया है। अब हमें जो चावलों के लिए इसके सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जिस बर्तन से आप चावल को पैमाइश कर रही हैं उसी बर्तन के साथ आप पानी भी डालें। पानी हमेशा डबल हो जाता है। अगर आपके पास 1.5 किलो चावल, तो इसका मतलब है कि आपके पास पानी भी उसी हिसाब से होगा। अब हम एक पतीली ले लेंगे, उसमें हम ये देखिए हाई फ्लेम पे रखेंगे। घी को हमने मेल्ट करना है और गरम भी कर लेना है, ठीक है। इस तरह आप इसको गरम कर लें। ठीक है, अब घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गरम हुआ है, और इसको हम ब्राउन होने तक, मतलब डार्क ब्राउन होने तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे, ठीक है। अगर आपने चावलों का अच्छा कलर उस वक्त निकलता है जब आप उसको प्याज को ज़्यादा मतलब ब्राउन कर देते हैं, अच्छा कलर देने के लिए। ये देखें हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि ये एक साइड से ना जल जाए। प्याज को हमेशा अगर आप चावलों के लिए काट रहे हैं तो उसे मतलब लंबाई में काटें ताकि उसकी लुक अच्छी आए। ये देखिए हमारा प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, और माशाल्लाह से खुशबू भी अच्छी आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ½ कप तकरीबन पानी शामिल करके इसको एकदम कवर कर देंगे। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू निकलेगी चावलों में से जब आप प्याज को इस तरह के इस प्रोसीजर में से गुजारेंगे, ठीक है। इसको तकरीबन 1 मिनट हम इस तरह ढक के पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे आप पकाते हुए। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं।
इसके साथ हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हमारे पास जो स्पाइसेस थे वो हम शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें भी डाल दें। आप चाहें तो लंबाई में हरी मिर्च को काट सकते हैं। ये देखिए, लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं। अदरक डाल दिए मैंने, अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। अब हम इसमें इमली शामिल करेंगे। इमली आपके पास आपका अपनी चॉइस है, अगर आप शामिल करना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें हम लहसुन के जो बाकी बच के थे वो ऐड कर देंगे। इसे अब हम तकरीबन 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे, जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाते और मिक्स हो जाते प्याज के साथ। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है हमारा मटेरियल। तमाम मटेरियल जो भी हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन हम लोगों ने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारा जो स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए हम लोग इसे हाई फ्लेम पे पका रहे हैं, इसलिए कोशिश करें कि चम्मच को आप हिलाते रहें ताकि वो आपकी पैंदे के साथ लगने ना पाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो चिकन स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिस बर्तन से चावल को नाप के रखेंगे उसी बर्तन के साथ आप इसमें पानी भी डबल करके डालेंगे। अब मेरे पास सपोज़ अगर मेरे पास 6 कप चावल हैं तो मैं इसमें तकरीबन 11 से साढ़े 11 कप पानी डालूँगी, क्योंकि मैंने चावल ऑलरेडी भिगो के रखे हुए थे। अगर आपने चावल भिगोए नहीं है तो शायद उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान, पुलाव में ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें पानी की मिक़दार जितनी भी आप ऐड कर रहे हैं वो बराबर हो, वरना आपके चावल या तो ज़्यादा गल जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए मेरे पास स्टॉक है, मैंने इसको माप के रखा हुआ था। ये तकरीबन 4 कप या 5 कप के बराबर था। इसके अलावा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे, तकरीबन 5 कप मेरे पास चिकन स्टॉक था और 5 कप मैंने पानी शामिल कर दिया। तकरीबन 10 कप के बराबर ये पानी होगा, क्योंकि मैंने चावल काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए हैं। अब हम इसे कवर करके उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें चावलों का पानी निकाल लेंगे और चावल शामिल कर लेंगे। ये देखिए, आप इसको फिर एक दफ़ा चम्मच की मदद से हिला के मिक्स कर लें। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये इसके साथ चावल एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। तो अब इसको आप हिला के तो बंद कर दें, कवर कर दें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये पानी इसका खुश्क हो जाता। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से पानी ड्राई हो रहा है। ये देखिए अब ये दम लगाने के करीब है, हम लोग इसे अब दम लगाएंगे। आप एक कपड़ा लें और कपड़े को हंडिया के ढक्कन के आगे पीछे लपेट दें इस तरीके से, और इसको ऊपर से कवर कर दें। अगर आपको लगे कि साइडों से इसकी जो स्टीम है वो निकल रही है तो आप इसके ऊपर वेट भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे दम के लिए आपको कपड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपको उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसको पसंद करेंगे, आप इसको ट्राई ज़रूर करें प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया या नहीं किया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन पुलाव रेडी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।